हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है गोवा सीपीआर लिमिटेड की तरफ से। आइए जानते हैं कि कितने पद हैं और कौन से पद हैं। ये गोवा सीपीआर लिमिटेड का नोटिफिकेशन है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस पर आप क्लिक करके पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम आपको समझाने के लिए अलग से इसमें से मेन पॉइंट्स को निकाल लिए हैं ताकि हम अच्छी तरह से आपको समझा सके। आइए देखते हैं मेन पॉइंट्स को। ठीक है, गोवा सीपीआर लिमिटेड की तरफ से बहाली है। वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट 38 पोस्ट पे बहाली है। स्केल पे 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये मिलेंगे। कौन कौन से पोस्ट हैं आइए जानते हैं। एक नंबर पे है मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल। इसमें 12 पोस्ट है और इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, बीई या बीटेक मैकेनिकल से मांगा गया है। बीई बीटेक मैकेनिकल से और फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पद है मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। इसमें 7 पद हैं और इसमें भी बीई बीटेक मांगा गया है इलेक्ट्रिकल से और 60% होना चाहिए, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 3 पोस्ट है और इसमें भी बीई बीटेक मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, किसी भी इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और इसमें भी 60% होना चाहिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग नवल आर्किटेक्चर। इसमें 10 पोस्ट है और इसमें भी बीई बीटेक मांगा गया है नवल आर्किटेक्चर से, इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 60% होना चाहिए। 5वां में देख लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स। इसमें 3 पोस्ट है और ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आप भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स बीबीए बीसीए जो भी है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन उसके बाद 2 साल का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए पीजी का, या एमबीए हो, एमएसडब्ल्यू हो, पीजी डिग्री हो, कोई भी जो इसमें दिया हुआ है हम उसको बता दे रहे हैं। डिप्लोमा फॉर्म है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब देखिए एचआरएम में होना चाहिए, आईआरएम में होना चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट से होना चाहिए, लेबर एंड सोशल वेलफेयर से होना चाहिए, लेबर स्टडीज से होना चाहिए, सोशल वर्क से होना चाहिए विथ मिनिमम फर्स्ट क्लास। कम से कम 60% होना चाहिए इन सभी चीज़ों में। पीजी होना चाहिए इन सभी चीज़ों से। बीए तो किसी भी स्ट्रीम चलेगा लेकिन पीजी इन सभी चीज़ों में होना चाहिए। ठीक है, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी फिनांस। 3 पोस्ट है इसके लिए और इसमें मांगा गया ग्रेजुएट एंड क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएमए क्वालिफाइड होना चाहिए। जो आईसीएमए क्वालिफाइड होगा वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने पोस्ट के बारे में बता दिया, कितने पद है उसके बारे में बता दिया और क्या योग्यता मांगा गया है उसके बारे में बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फॉर्म 3 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 2 फरवरी 2024 तक शाम 5 बजे तक ये अप्लाई होगा। 2 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये नॉन रिफंडेबल है। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, नॉन रिफंडेबल है। SBI ईपे के द्वारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग ETC के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट एज ऑन 30 नवंबर 2023 को इतना एज होना चाहिए। देख लीजिए कितना होना चाहिए, 33 साल होना चाहिए SC/ST के लिए, 31 साल होना चाहिए OBC वालों के लिए और 28 साल होना चाहिए UR EWS के लिए। जनरल वालों के लिए 28 साल है और OBC के लिए 31 साल है और SC/ST के लिए 33 साल है। ये एज है। बाकी आप नोटिफिकेशन PDF का फाइल खोल करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तभी आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट www.govacpad.in पे आपको जाना है और नोटिस बोर्ड पे क्लिक करना है, कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। थोड़ी सी हम इसके बारे में दिखा भी देते हैं, समझा भी देते हैं कि कैसे करना है। ये गोवा सीपीआर लिमिटेड का वेबसाइट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड का एक इंटरफेस दिखेगा और कैरियर के ऑप्शन में आना है। और कैरियर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो GSL कैरियर का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे और एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल जाएगा।
आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैकेनिकल के लिए करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करना चाहते हैं, या नवल आर्किटेक्चर के लिए करना चाहते हो, या ह्यूमन रिसोर्स के लिए करना चाहते हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक और नया इंटरफेस खुलेगा, इस पर एग्री कर देंगे और एग्री करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। इस पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज़ भरना है। फिर आप सेव कंटिन्यू करते जाएं और फॉर्म को अप्लाई कर दें। ये नॉर्मल जो फॉर्म अप्लाई होता है उसी तरह का।